अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 26 दिसंबर 2021। आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है नवाज शरीफ्स रिटर्न। अच्छा, अब रिटर्न के आगे आप देखें ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अभी सवालिया निशान इसमें पूछा गया है कि क्या नवाज शरीफ जो है ना वो वाकई यहाँ पे वापस आ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप देखें मीडिया में तो काफ़ी खबरें हैं ना वो गर्दिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ वापस आने वाला है। अब हम वापस देखते हैं कि क्या वाकई ये ऐसा है या ये सिर्फ जो है सोशल मीडिया की हद तक है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं, कह रहा है कि जी The rumors of PMLN leader Nawaz Sharif's return from London have started swirling since he remarked at the end of a recent speech to his party members that he would be seeing them soon। ठीक है, ये पूरा हमारा सेंटेंस हो गया। इस पर पहले हम देख लेते हैं मीनिंग्स हमारे पास। अगर हम देखें तो र्यूमर्स हमारे पास क्या होता है, र्यूमर्स आप कह लें अफवाहें, अफवाह हो ना उसको हम र्यूमर बोलते हैं। जिस तरह कोई भी मतलब किसी के बारे में क्या सराइयाँ लोग स्टार्ट कर देते हैं ना उसको फिर हम र्यूमर बोल देते हैं। स्विरलिंग होते हैं कुछ चीज़ टू मूव विद द ट्विस्टिंग और मोशन, ठीक है। इसको आप इस तरह कह लें कि जी गर्दिश कोई चीज़ कर रही हो ना, तो इस पूरे सेंटेंस को हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि जी द र्यूमर्स, ये अफवाहें जो हैं किस चीज़ की, ऑफ PMLN लीडर नवाज शरीफ रिटर्न, कि वो PMLN के लीडर हैं नवाज शरीफ, उनकी क्या है वापसी, रिटर्न कहाँ से, फ्रॉम लंदन, लंदन से, हैव स्टार्टेड। इन र्यूमर्स ने क्या किया है, हैव स्टार्टेड, शुरू कर दिया है, स्विरलिंग, हैव स्टार्टेड स्विरलिंग, यानी इन्होंने गर्दिश करना स्टार्ट कर दिया है। कब से, सिंस ही रिमार्क्ड एट द एंड ऑफ रीसेंट स्पीच, जब से इसने अपनी स्पीच थी उसके आखिर में क्या कहा था अपने पार्टी मेंबर से, डैट ही वुड बी सीइंग देम सून, कि वो उन्हें जल्द देखेगा। तो इस बात पे है ना इसने पार्टी स्पीच के एंड में कहा था कि जी मैं आपको जल्द देखूंगा, तो उससे जो है ना लोगों को ये हुआ है कि शायद ये वापस पाकिस्तान आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब ये कब आया है, कब इसने कहा है नवाज शरीफ ने, दिस कम्स इन द वेक ऑफ अ ग्रोइंग परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन होता है हमारे पास तासुर, ठीक हो गया। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ होता है किसी इवेंट, किसी चीज़ के होने के बाद हुआ हो। तो अब ये जो इसका बयान है वो कहाँ आया है, इन द वेक ऑफ ग्रोइंग परसेप्शन, कि उस बढ़ते हुए तासुर जो है, जो मतलब आ चुका है बढ़ता हुआ तासुर कि भाई वो शायद वापस आए, तो उसके बाद इसने ये बयान दिया है कि जी जल्द मैं आपको से मिलूँगा, आपको देखूँगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डबल डैशेस लगा के बता रहा है कि इस परसेप्शन के बारे में कि ये जो तासुर है ना इसको क्या किया है, फैन ग्लीफुली, किसी चीज़ को आप फैन करते हो ना और बढ़ावा देते हो। जिस तरह कोयले में आपने आग जल्दी देखी होगी तो उसमें हम पंखा लगाते हैं तो क्या आग तेज़ हो जाती है। तो इन लोगों ने भी क्या किया, इस परसेप्शन को फ़ैन किया, यानी इसको भी आपके लिए तकवीत पहुँचाई है, बढ़ावा दिया है ग्लीफुली। ग्लीफुली होता है बड़ा जोश से, एक्सूबरेंटली, ट्रायम्फेंटली, बड़े खुश दिली से। मतलब अगर आप TV वगैरह भी देखें, सोशल मीडिया टॉक शोज़, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जोश व खरोश से, खुशी के साथ जो है ना इस चीज़ को और बढ़ावा दिया, इस सारे परसेप्शन को, इस तासुर को। किन की जानिब से, ये उनके मुतादिद PMLN लीडर्स दमसेल्व्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे TV पे कहा है कि जी ये नवाज शरीफ है ना वो क्या है वापस आने वाला है, ठीक है। और साथ उन्होंने इसमें क्या कहा, अच्छा, और परसेप्शन जो बारे में बात हो रही थी वो परसेप्शन क्या थी कि ये इन लोगों ने तो सारों ने कहा सोशल मीडिया पे आके कि भाई नवाज शरीफ आने लगा, लेकिन जो परसेप्शन थी वो ये थी कि डेट अ डील इज़ नियर, कि डील जो है वो करीब है, एंड द डेज ऑफ द PTI गवर्नमेंट आर नंबर्ड, और जो PTI गवर्नमेंट के डेज हैं, दिन है वो क्या है, आर नंबर्ड, वो गिने जा चुके हैं। अब अच्छा, अब ये जो है इसका क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ के मतलब जिस तरह यहाँ पे ये यूज़ हुआ है डेज आर नंबर्ड, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो ख़त्म होने वाली हो, उसका इख्तिताम करीब हो, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या कहा, मतलब ये परसेप्शन आई थी वो ये थी कि जी ये डील जो है वो करीब है और जो PTI गवर्नमेंट है वो क्या है ख़त्म होने वाली है। लेकिन अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो सारी टॉक शोज़ तक हैं, तो इसलिए कह रहे हैं देयर इज़ नो सॉलिड एविडेंस सो फार दैट दिस मे बी सो। उन्होंने कहा है अभी तक हमारे पास क्या है, कोई सॉलिड एविडेंस, कोई ठोक सबूत नहीं है जिस पे हम कह सकें कि ऐसा हो सकता हो मुस्तकबिल में। एंड नो वन, और उन्होंने कहा एंड नो वन हैज़ कम फॉरवर्ड टू कंफर्म दैट अ फ्रेश मूव इज़ अफुट टू डिसीट द गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा कोई भी सामने नहीं आया है टू कंफर्म, इस बात की तस्दीक करने के लिए डेट अ फ्रेश मूव इज़ अफुट, कि कोई एक नया नई कोई आप कह लें कि पेशरफ्त है, इज़ अफुट। अफुट होता है कोई चीज़ जो हो ना इन प्रिपरेशन में हो, प्रोग्रेस में हो, मतलब कुछ होने वाली हो। उन्होंने कहा तो अभी इस तरह की हमारे पास कोई चीज़ सामने नहीं आई है, और क्या है
किस तरह की चीज़ हमारे पास सामने नहीं आई है, कोई ठोस सबूत नहीं आया है टू डी सीट द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट को जो है ना वो डी सीट करना होता है, उसको कुर्सी से हटाना, इक़्तिदार से हटाना, कि जो उसको इक़्तिदार से हटाया जाएगा, उनका ऐसा कोई हमारे पास ठोस सबूत नहीं आया है। लेकिन क्या है, but the fact that many responsible people like the former Speaker of National Assembly, Sadara Sadiq, are dropping broad hints about an imminent change means that there is something happening behind closed doors. लेकिन उनका वैसे तो ठोस सबूत सामने नहीं आया, लेकिन बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार लोग हैं PMLN के, और एग्जांपल इसमें दी है साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली के सदर अयाज सादिक की। वो क्या करें, ड्रॉपिंग ब्रॉड हिंट्स देना, कि जब आप हो ना इशारे देते हो कि क्या चीज़ जो है ना वो होने वाली है, और वो किस चीज़ की तरफ उन्होंने इशारा दिया है अयाज सादिक ने, अबाउट एन इमिनेंट चेंज। इमिनेंट होता है कोई चीज़ होने वाला हो, अबाउट टू हैपन, इमिनेंट, कि उन्होंने कहा एक ऐसे चेंज, ऐसी तब्दीली की जानिब इशारा किया, ये बिल्कुल होने वाली है, मीन्स डैट देयर इज़ समथिंग हैपनिंग। इसका मतलब है ज़रूर कुछ ना कुछ हो रहा है बिहाइंड क्लोज डोर्स। क्लोज डोर्स कुछ होना क्या मतलब होता है, कोई चीज़ हो रही हो जो पब्लिक के सामने ना हो, लेकिन क्या है पीछे हो रही हो, कोई बातचीत चल रही हो। तो उन्होंने कहा ये वैसे तो ठोस सबूत नहीं है, लेकिन जो इनके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जैसे सदार सादिक है, उनका ये कहना है, उन्होंने हिंट दिया है कि जी एक फौरी जो है ना वो चेंज जो है ना वो होने को है, और इससे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसका मतलब आगे हमें नतीजा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सनस, गवर्नमेंट के तर्जुमान है, आर रबिशिंग सच क्लेम्स। अच्छा, और ये क्या है, रबिश यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। चीज़ को रबिश करना क्या होता है कि रिजेक्ट एज वर्थलेस, कि आपको नहीं भाई इसका जो है ना ये मतलब ये क्या सराइयाँ हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये उनका तर्जुमान है, वो बिल्कुल उसको क्या सराई ही कह रहे हैं, और इसको बिल्कुल रद्द कर रहे हैं, इस तरह के क्लेम्स को, इस तरह के दावों को, एंड डेयरिंग नवाज शरीफ, और कह रहे हैं नवाज शरीफ को कि जी टू रिटर्न एंड फेस जेल, के वो वापस आए और क्या है जेल का सामना करे। अच्छा, अब कह रहे हैं इट इज़ हाउएवर क्लियर दैट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स रिटर्न whenever it happens will be timed for maximum political effect। उन्होंने कहा ताहम ये बात क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर या साबिक प्राइम मिनिस्टर का ये वापसी है, व्हेन एवर इट हैपन्स, जब भी ये हो, विल बी टाइम्ड, उसको क्या है बिल्कुल टाइम किया जाएगा, वो देखा जाएगा कि भाई कब उसको यहाँ पे लेके आना है, फॉर मैक्सिमम पॉलिटिकल इफेक्ट, के ज़्यादा ज़्यादा जो आप सियासी फ़ायदा है, असर है, उसका उस टाइम पे हो। ही एंड हिज सपोर्टर्स नो fully well that he has to serve his term in prison unless he is given legal remedy। उनका वो और उसके सपोर्टर्स हैं, हमायती हैं, नो फुली वेल, वो बखूबी जानते हैं that he has to serve his term in prison, कि उसको यह है ना वो अपने हिस्से की कैद है वो काटनी होगी, unless क्या होता है, अनलेस अब हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, और क्या कंडीशन, ही इज़ गिवन लीगल रेमेडी, कि उसे जो है वो लीगल रेमेडी ना दीजिए, कानूनी तौर पे है ना उसकी दादरसी ना कर दी जाए। His consistent demand has been a free and fair election and nothing short of that। और इसकी लगातार डिमांड क्या रही है, मांग क्या रही है, कि जी हैज़ बीन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, के एक बिल्कुल गैर जानबदार या है ना वो इलेक्शन हो, एंड नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट, और इससे कम कुछ ना हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा लगातार इनकी जो डिमांड है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की रही है। Okay, while many in the opposition ranks now feel that the only way out of the grim political and economic situation is for the parties to seek a fresh mandate, the government believes its interests are served by completing its 5-year term। अच्छा, उनका जब बहुत लोग हैं ना ऑपोजिशन में, बहुत वो ये समझते हैं कि जी सिर्फ एक तरीका जो है इस सारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन से निकलने का, वो ये है कि पार्टीज़ जो हैं वो क्या करें, सीक अ फ्रेश मैंडेट। ठीक है, कि वो लें फ्रेश मैंडेट, यानी कि दोबारा इलेक्शन हो। लेकिन ये तो चाह रही है गवर्नमेंट क्या कह रही है, द गवर्नमेंट बिलीव्स, गवर्नमेंट ये समझती है, इट्स इंटरेस्ट आर सर्व्ड बाय कंप्लीटिंग इट्स 5-year टर्म, के इसके इंटरेस्ट किस तरह पूरे होते हैं कि वो मुकम्मल करे 5-year टर्म, क्योंकि ज़ाहिर अपोजिशन तो चाहेगी कि भाई पहले ही वो सारे इसको डिसीड कर दे गवर्नमेंट को और दोबारा फ्रेश इलेक्शन हो, लेकिन गवर्नमेंट ये समझती है कि इसके इंटरेस्ट जो है ना वो किस तरह पूरे होंगे, उस अपने 5-year टर्म जब पूरी कर लें फिर पूरे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा इन दिस रिस्पेक्ट, इस तनाजुर में क्या है, मिस्टर शरीफ हैज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू पाकिस्तान एज पर हिज प्रॉमिस व्हेन लिविंग फॉर लंदन टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट। और उन्होंने कहा जो मिस्टर शरीफ है उसकी क्या है, अखलाकी ऑब्लिगेशन है, फरीज़ा है, ज़िम्मेदारी है, टू रिटर्न टू पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान आए एज़ पर हिज प्रॉमिस, अपने वादे के मुताबिक। और इसने वादा कब किया था, व्हेन लिविंग फॉर लंदन जाते हुए इसने वादा किया था। और क्यों ये लंदन गया था, टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट, ताकि वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट हो। तो उनका उस टाइम पे वादा किया था मिस्टर शरीफ ने, उसकी ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो उसको पूरा करे। उन्होंने कहा फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ज़ाहरी तौर पे ये चीज़ जो है ना वो
लग रही हो। फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट सीम्स टू बी इन डिसेंट हेल्थ, मतलब देखने से लग रहा है कि वो क्या है, उनकी मतलब सेहत ठीक है, विच मीन्स इसका मतलब है देयर शुड नॉट बी एनीथिंग स्टॉपिंग हिम फ्रॉम फुलफिलिंग द कमिटमेंट ही गेव टू द कोर्स। उन्होंने कहा इसलिए जो है ना, इसकी बज़ाहिर इसकी सेहत तो ठीक लग रही है, इसलिए कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती उसे स्टॉप करे, रोके अपनी जो कमिटमेंट थी, अपनी वो वादा था उसको पूरा करने में, जो उसने दिया था किसे, ही गेव टू द कोर्ट्स को दिया था। द रीसेंट टॉक ऑफ हिज रिटर्न इज़ देयरफॉर अ वेलकम साइन, तो उनका जो हालिया फिर जो टॉक है, वो बातचीत है कि वापसी की बात हो रही है, इज़ देयरफॉर लिहाजा वो क्या है, एक वेलकम साइन है, एक खुशामदीद साइन है, कदम है, ठीक है, निशान है। अच्छा आगे हम देखें, अच्छा अब हम देखते हैं सारे सिलसिले में गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या रहा है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट्स रिएक्शन दो सीम्स ऑन द कॉन्ट्रेरी, उन्होंने कहा गवर्नमेंट का रिएक्शन जो है ना वो क्या है, उसके वो रहा है, बरखिलाफ रहा है। Any talk of a deal that brings about a change in Islamabad can surely trigger nervousness in the PTI leadership। उन्होंने कहा ऐसी बातचीत जो मतलब डील की बातचीत हो, जो क्या है, ये चेंज लाए इस्लामाबाद में, यानी हुकूमत की में चेंज लाने की बात हो रही है, वो यकीनन क्या है, एक ट्रिगर कर देगा नर्वसनेस को, कि दूसरे को जो रूलिंग पार्टी है उसको क्या है, नर्वस बना देगा। कहाँ पे, इन द PTI लीडरशिप, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये बात आएगी डील की, भाई कोई डील हो रही है चेंज की इस्लामाबाद में, तो यकीनन इसे PTI लीडरशिप को ये चीज़ क्या है, परेशान कर देगी, नर्वस कर देगी। और क्यों ये मतलब ज़्यादा कह रहे हैं कि ज़्यादा परेशान होंगे PTI वाले, द वीक स्टेट ऑफ द इकॉनमी, उन्होंने कहा ये मीशत की है ना बड़ी वीक स्टेट है, बड़ी आप कह लें कमज़ोर हालत है, एंड द क्रिपलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल गेट एसेंचुएटेड, और यो हमारे पास क्रिपलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। क्रिपलिंग कोई चीज़ क्या होती है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लॉड हो, इम्परफेक्ट हो, तो उन्होंने कहा वो जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, विल गेट एसेंचुएटेड, वो मज़ीद सामने प्रोमिनेंट हो जाएगी। कब, if the government can have the money bill passed by parliament to fulfill the requirements of the IMF, उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट जो है ना वो मनी बिल को पास करा ले पार्लियामेंट से, ताकि उन रिक्वायरमेंट्स को, उनकी शराइत को पूरा किया जा सके IMF की। ये हमने एडिटोरियल किया था, परसों किया था, शायद 2 दिन पहले किया था, तो वो आप देख लीजिएगा कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या कंडीशंस हैं कि आपने SPP एक्ट को में चेंज लेके आना, और दूसरी सारी कंडीशंस हैं वो हमने डिटेल से एडिटोरियल किया था, वो चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा दिस वुड अनलीश अनदर राउंड ऑफ इन्फ्लेशन एंड फर्दर बर्डन द सिटीजनरी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम IMF की कंडीशंस मान लेंगे तो ये क्या है, मज़ीद हमें इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, और क्या है, मज़ीद बोझ बढ़ जाएगा सिटीजनरी पे, यानी कि अवाम पे। द PTI पार्लियामेंटेरियंस आर फुली अवेयर, और PTI पार्लियामेंटेरियंस ही हैं, उनको मुकम्मल तौर पर वो जानते हैं ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट, कि वो जो मनफी असर पड़ेगा, दिस वुड हैव ये, क्योंकि अगर ये इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ गई तो इसका क्या असर पड़ेगा ऑन देयर वोटर्स, उनके वोटर्स पे क्या असर पड़ेगा, एंड हाउ इट वुड डिप्लीट वट एवर पोलिटिकल कैपिटल इज़ लेफ्ट विद दैम, और किस तरह ये डिप्लीट कर देगा, मुतासर कर देगा इनका जो पॉलिटिकल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल कैपिटल जो इनके पास बचा है, ठीक है, मतलब पॉलिटिकली जो है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा अगर ये मज़ीद जो है ना IMF की शराइत मानते हैं और इन्फ्लेशन में इजाफा होता है। कहेंगे जी, rumors of Mr. Sharif's return at such a moment when the government is vulnerable to all kinds of shocks makes people in the PTI very concerned। उनका अफवाहें हैं मिस्टर शरीफ जो वापस आ रहा है इस मोमेंट पे, इस टाइम पे जब गवर्नमेंट क्या है, वल्नरेबल है इन तमाम तरह के शॉक्स से, ठीक है, ये सारे इन्फ्लेशन और सारे मसाइल जो आ रहे हैं, मेक्स पीपल इन द PTI वेरी कंसर्न, ये बना देता है उन लोगों को जो PTI में है वेरी कंसर्न, बड़ा फ़िक्रमंद बना देता है। दिस इज़ वाई, इसलिए लिहाजा द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आर क्रूशल, जो अगले कुछ हफ्ते हैं वो क्या है, बहुत क्रूशल हैं, बड़े अहम हैं। इफ़ द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ बिकम्स अपेरेंट, उनका अगर रिटर्न है, वापसी है नवाज शरीफ की, बिकम्स अपेरेंट, वो बिल्कुल ज़ाहिर हो जाती है कि बिल्कुल जैसे वो आने वाला है, इट वुड सिग्नल, वो किस तरफ इशारा करेगा, दैट अ फ्रेश मूव इज़ अंडर वे, कि एक फ्रेश मूव, एक कोई फैसला जो है वो अंडर वे होता है, कोई चीज़ जारी होना, प्रोग्रेस में हो, किसके, तो ये पता चलेगा कुछ जो है ना एक फ़ैसला है वो अंडरवे है, जारी है, किसके, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एंड द पॉलिटिकल कार्ड्स आर रेडी टू बी रीशफल्ड, और जो आप कह लें एक पॉलिटिकल लैंडस्केप में कोई चेंज है ना वो क्या है, वो तैयार है चेंज होने को, यानी कि गवर्नमेंट की मुंतकिली की बात हो रही है। तो बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में हमें बताया गया था कि किस तरीके से बातचीत हो रही है, कि नवाज शरीफ वापस आते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या सिचुएशन होगी, कि अगर वहाँ से नवाज शरीफ वापस आते हैं, उन्होंने कहा यकीनन ये PTI के लिए है ना वो बड़ी फ़िक्रमंदी की बात होगी, कि जिस तरह की हमारी इकॉनमी की सिचुएशन है, और ख़ास तौर पे अगर IMF के लिए जो हमने कर्ज़ा लेना है उसके लिए अगर उनकी शराइत मांगी तो मज़ीद इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ तो बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे PTI गवर्नमेंट के लिए। तो हम देखते हैं आगे नवाज शरीफ के वापसी के हवाले से आगे क्या जिस तरह भी डेवलपमेंट होगी, तो आपसे मज़ीद एडिटोरियल शेयर किए जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।